बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरकजी अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नजीर भट्ट ने कहा है कि इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी ने इंसानियत की नाबूदगर्दी का बेड़ा उठा लिया है। इस कत्ल को रोकना होगा। भारतीय रियासत आसाम में इस्लाम पर शब खून मारा गया। मुक़्तदर कुव्वतों को फौरी मुदाखलत करना होगी, वरना भारत की हर रियासत से इंसानियत का जनाजा उठ जाएगा। भारत के बावर्दी दरिंदों ने अहले इस्लाम को इंतकाम का निशाना बनाते हुए उन्हें शहीद किया। इस रियासत दहशतगर्दी में मुलव्वस सरकारी एहलकारों को मोदी सरकार का आशीर्वाद खास था। शोहदा को फौजी बूटों से रौंदा गया। हिंदू तवा के अलमदार इंतहा पसंद भारतीय इंसानियत और इखलाकियात से नाबल्द हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम के पैरोकार को सरेआम कत्ल और शहीद के जिस्म खाकी का तकद्दुस पामाल किया जाना इंसानी इक़्तिदार और आलमी ज़मीर पर ज़रबकारी है। भारत में मुसलमानों के बुनियादी हकूक तो दरकिनार, इनकी जिंदगियां तक महफूज नहीं। कश्मीर के बाद आसाम में मुसलमानों की नस्ल कशी पर आलमी ज़मीर की मुजरिमाना खामोशी बरकरार, जबकि हर जिंदा ज़मीर इंसान का कल्ब छलनी और बेकरार है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का एक मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत बंदूक और बारूद के जोर पर मुसलमानों को भारत से बदखेल करने के लिए उन पर तशद्दुद और उन्हें कत्ल करना आलमी ज़मीर का इम्तहान है। अक़वाम मुत्तहिदा के जारी इजलास में भारत की हालिया बर्बरियत और फसादियत के खिलाफ करारदाद पास की जाए। हैवानों के हकूक के हिफाजत का दर्स देने वाले मगरबी मुल्क भारतीय मुसलमानों की नस्ल कशी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों समेत हर अक़लियत शदीद अज़ियत से दो चार हैं। उम्मीद है कि इस बार अक़वाम मुत्तहिदा के रवां इजलास में मुसलमानों के खून से होली खेलने वाले मुर्दा ज़मीर मोदी को झंझोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आसाम में नहत्ते और बेगुनाह मुसलमानों के कत्ले आम पर पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है, लेकिन मोदी के चेहरे पर कोई नदामत नहीं। पाकिस्तान की अवाम भारतीय रियासत आसाम में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुतासबाना और इंतहा पसंदाना इक़दाम की परजोर मज़ामत करते हैं। रुख करते हैं शेखुपुरा का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सिटी सदर राना जुल्फ़िकार ने कहा है कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और आवाम के तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। आवाम को रिलीफ के कामों की आला क़यादत खुद निगरानी कर रही है। पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए के मंसूबे शुरू किए हैं। माजी की तरह पैसा नुमाइशी मंसूबों पर जाया नहीं किया और माजी में नुमाइशी मंसूबों पर सरकारी वसाइल का बेदरीक इस्तेमाल हुआ और इन नुमाइशी मंसूबों का फायदा आवाम को नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है और आवाम की खिदमत के लिए पुरइज़्म है। पीटीआई की हुकूमत ने शफाफियत के नए कल्चर को परवान चढ़ाया है और हर सतह पर शफाफियत को फरोग देकर कौमी वसाइल को बचाया। हुकूमत की तमाम तर पॉलिसियां शफाफ और मुल्की मफाद में हैं। साबिक दौर में सूबे के अवाम को तरक्याती मंसूबों के नाम पर धोखा दिया गया। उनका मजीद कहना है कि पूरी कौम हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रही है। चंद अनासर हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अपने जाती एजेंडे की तकमील चाहते हैं, लेकिन वो अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जिले सदर खुर्रम मुनव्वर मंच ने मकबूजा कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का जुल्म जबर और तारीख के तवील तरीन कर्फ्यू का आलमी बरादरी की तरफ से भरपूर नोटिस न लिया जाना मायूस कुन है, जो नाम नहाद आलमी अमन पसंदों की अमन पसंदी के ढोंग का पोल खेलने के लिए काफी है। वजीर आजम इमरान खान भारतीय मुजालिम को उजागर करने समेत मकबूजा कश्मीर की आवाम की तर्जुमानी करके हकीकी अमन पसंद पाकिस्तानी कौम के वजीर आजम होने का हक अदा कर रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से हालिया खिताब में एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भारतीय मुजालिम से बैनुल-अक़वामी बरादरी को आगाह किया, जिसे उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने खामोश बरकरार रखी तो उसके नताइज मुस्बत बरामद होंगे। आलमी बरादरी को हकाइक पर नजर डालना होगी। भारतीय फोर्सेस की कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक 70,000 से ज्यादा कश्मीरी हलाक हो चुके हैं। मुसलसल कर्फ्यू से कश्मीरियों का जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। भारतीय सफाक सिक्योरिटी फोर्सेस नौजवानों को घर से उठाकर मुसलसल गायब कर रही है।
आए रोज कश्मीरियों की नाशें भारतीय फौज की बनाई गई इज्तिमाई कब्रों से बरामद हो रही हैं। उनका कहना है कि आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमें भारत के मजलूम को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से दबाव डलवाए ताकि भारत को इस कत्लो गारत गिरी से रोका जा सके। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा में सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद की खसूसी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए सिटी सदर तहरीक इंसाफ शेखुपुरा मियां तैमूर खालिद ने शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें मोहल्ला रसूल नगर, अनवर हक स्ट्रीट, मोहल्ला रामगढ़ा और दीगर गलियों में जाकर लोगों के मसाइल सुने और बहुत जल्द हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। जबकि इस मौके पर सिटी सदर तहरीक इंसाफ मियां तैमूर खालिद ने दीगर गलियों को सूरज और पीसीसी से आरास्ता करने का वादा किया। दौरे के दौरान मियां तैमूर खालिद के हमरा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यासिर इकबाल, मियां अफजाल हैदर, मियां मनीर, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी जहांजेब हबीब एडवोकेट, साबिक नायब सदर प्रेस क्लब डॉक्टर खालिद महमूद शेख, साबिक काउंसलर हाजी मोहम्मद जमील, ज़काउल्लाह खान, मियां एजाज, हाजी अब्दुल रज़ाक, मुजाहिद शाह, शेख कामरान, मलिक रियाज, राना मुस्तफा, रबनवाज, मिठू गुज्जर, मियां हसन और दीगर भी मौजूद थे। अब रुख करते हैं शुजाबाद का। अजहर ताज कुरैशी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, ख्वाजा मोहम्मद शफीक, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड्स के अहदेदारान, मिर्जा एजाज अली, शेख बशारत शौकत, मुमताज अली बाबर, जफर इकबाल सदीकी, एहतशाम उल हक, मियां अजीजुल रहमान अंसारी, मलिक ताहिर डोगर, शेख ताहिर अमजद, तारिक करीम चौधरी, ख्वाजा यासिर, इशफाक, मलिक यूनुस जावेद ने कहा है कि पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस का नफाज मौखर नहीं हुआ, बल्कि सदारती ऑर्डिनेंस में अब 1000 मुरब्बा फीट की शर्त खत्म करने के लिए इसे हर दुकानदार पर नाफिज कर दिया गया है। इस्लामाबाद में तंजीम ताजरान ने FBR हुकाम के साथ बैठकर जिस टैक्स के खात्मे की बात कर रहे हैं वो टैक्स नाफिज ही नहीं हुआ था। हुकूमत ने अपने आशीर्वाद की हामिल नाम नहाद ताजिर तंजीम से मुज़ाकरात करके हकीकी ताजरों को धोखा दिया और इनके कारसाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान 29 सितंबर को FBR ऑफिस का घेराव करेगी और मुल्क भर से ताजिर नुमाइंदगान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हंगामे इजलास से खिताब करते हुए किया। मजीद उनका कहना है कि FBR हुकाम से मुज़ाकरात करने वाला टोले को टैक्स कवानीन से ABC की भी आगाही नहीं। ताजिर 1000 स्क्वायर फुट की रिटेल शॉप को जबरी टैक्स में रजिस्टर करना मुस्तरद करते हैं और दुकानों पर किसी किस्म की डिवाइसेस नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस जिसमें नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, इसकी वापसी का ऐलान हैरान कुन है। इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि ताज्जुब अंगेज हकीकत यह है कि इनका नाम नहाद ताजर लीडरों ने सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस पढ़ा ही नहीं। ताजरों की बिजली बिलों पर कोई इनकम टैक्स 5 से 35% तक लगाया ही नहीं गया, बल्कि ये टैक्स इन पेशावर अफराद डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डेंटिस्ट, ITP प्रोग्रामर्स, इस्ताज़ा जैसे और जो घरों से या घरेलू कनेक्शन रखते हैं और पेशावराना कारोबार रखते हैं वो नॉन फाइलर हैं। अगर वो फाइलर डोमेस्टिक बिजली इस्तेमाल करते हैं इन पर नाफिज नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि एक नाम नहाद ताजिर ग्रोह जिसे हुकूमती आशीर्वाद हासिल है, उन्होंने ताजरों को अंधेरे में रखते हुए ताजर काज को सबोताज करने की कोशिश की, जबकि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड्स इस गठजोड़ को मुल्की ताजरों के खिलाफ साजिश समझते हुए मुल्की ताजरों से गुजारिश करते हैं कि वो 29 सितंबर बरोज बुध के दिन एहतजाज FBR ऑफिस इस्लामाबाद के घेराव के लिए लाजमी इस्लामाबाद पहुंचे। अब सदारती ऑर्डिनेंस के तहत पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस का नफाज तमाम ताजरों पर है, चाहे वो 100 मुरब्बा फुट की दुकान ही क्यों ना हो। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड्स के हंगामी इजलास में चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक, शेख बशारत शौकत, जफर इकबाल सदीकी, एहतशाम उल हक, शेख ताहिर अमजद, तारिक करीम चौधरी, मिर्जा एजाज अली, मुमताज अली बाबर, अब्दुल अजीज रहमान, मलिक यूनुस, जावेद ताहिर डोगर, ख्वाजा यासिर, इशफाक ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ताजिर दोस्तों, मैं आपका नुमाइंदा ज़फ़र इकबाल सदीकी, सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स व चेयरमैन ऑल पाकिस्तान चेयरमैन टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान आपसे मुखातिब हूँ। मेरे भाइयों, जैसा कि आपके इल्म में है कि FBR और हुकूमत पाकिस्तान ने नए टैक्स कवानीन का इजरा किया है जो कि ताजरों के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है और पूरे मुल्क के ताजर इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 29 सितंबर बरोज़ बुध
हम अपने कायदीन जनाब ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, मोहम्मद अजमल बलोच और नईम मीर साहब की क़यादत में भरपूर एहतजाज करेंगे FBR के दफ्तर के सामने और दफ्तर का घेराव भी करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप 29 सितंबर बरोज़ बुध लाजमी तौर पे कसीर तादाद में इस्लामाबाद में पहुँचें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इस सिलसिले में अगर आपको कोई दुश्वारी हो शेड्यूल के हवाले से तो अपने शहर के ताजर नुमाइंदों से रब्ता करें या मेरे फ़ोन नंबर 0300 873 1575 पर रब्ता फरमाएं। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अंदरूनी शहर के चारों अतराफ कदीमी किला है जो शहर के चारों मेन गेटों के बाहर से चारों गेटों को मिलाता है और साहिबा कराम के नाम से चारों गेट मंसूब हैं। इन चारों गेटों की हालत खस्ता हाल हो चुकी है और चारों गेट टूट फूट का शिकार हैं। किले की तामीर तो कर दी गई मगर इंतजामिया की जानिब से चारों मेन गेटों की हालत दुरुस्त न की गई, जिसके बायस चारों बाजारों के मेन गेट टूट फूट का शिकार होने के बायस अक्सर औकात ईंटों तक गिर जाती हैं, जिसके बायस अक्सर तो अवामुल नास को चोटें भी लगती हैं। चारों गेटों के बाहर किले के अतराफ में रोड भी टूट फूट का शिकार है और स्ट्रीट लाइट्स का भी नाकिस निजाम होने के बायस अवामुल नास को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अहलियाने शहर की कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, अवामी लीडर MNA खान इब्राहिम खान से पुरजोर मुतालबा है कि शुजाबाद शहर के चारों मेन गेटों को तरजीही बुनियादों पर तमीर करवाया जाए और किले के चारों अतराफ में स्ट्रीट लाइट्स और रोड की तमीर करवाई जाए ताकि अंदरूनी शहर की खूबसूरती में इजाफा हो सके। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद जलालपुर पीरवाला में पीपल्स पार्टी सराय की मिल्लत पार्टी अंजुमन ताजरान के जेर एहतमाम बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने हुकूमत वक्त से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में जुम्मे के रोज पीपल्स पार्टी सराय की मिल्लत पार्टी अंजुमन ताजरान जेर एहतमाम बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली के शुरका ने दरबार चौक से चौक फवारा तक मार्च किया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर तनवीर इकबाल भट्टी, चेयरमैन सराय की मिल्लत पार्टी असगर खान, काजी मोहम्मद अरशद ने महंगाई की सूरत हाल पर खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि मौजूदा वजीर आजम नाअहल हो चुके हैं जिनसे महंगाई काबू नहीं हो रही। मुकर्ररीन ने मजीद कहा कि अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है मगर हुक्मरान ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने में मगन है। अब चोर वजीर आजम का वक्त आ गया है, उन्हें वापस चला जाना चाहिए। इस मौके पर सराय की मिल्लत पार्टी के चेयरमैन असगर खान ने कहा कि जब तक मौजूदा हुकूमत महंगाई पर काबू नहीं पा लेगी तब तक सराय की मिल्लत पार्टी अवाम के साथ हर जुम्मे को एहतजाजी रैली निकालेगी। वो महंगाई के खिलाफ है। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई है वो अपने रूज पे है। चीज़ों की कीमतें जो है वो 300, 400% बढ़ गई हैं। गरीब को इस वक्त अपनी रोज़ी और जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ को महंगा करके अवाम से टैक्स तो बटोरे जा रहे हैं, लेकिन उन टैक्सों से सिर्फ अफसरशाही अयाशा कर रही है। गरीब जो है वो पिस गया है और उसके चूल्हा जो है वो ठंडा हो गया है। आज़म से और वज़ीर आला से और जो इंतज़ामिया मुल्क को चला रही है वो सबको पता है, उनसे गुजारिश है कि कम से कम गरीब को जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने के लिए दाल, रोटी, घी, आटा ये तो सस्ता कर दें ताकि हम जो है ना अपने जिस्म और रूह का रिश्ता को बरकरार रख सकें। उसके बगैर हम जो है ना मर जाएंगे। आवाम पिस रही है। इस वक्त गरीब के पास दवाइयों का आप देख लें कि दवाइयाँ जो हैं वो 200%, 300% से 500% महंगी हो गई हैं। तो बीमार आदमी कहाँ जाए? और अगर हॉस्पिटल में जाए वहाँ मुफ्त दवाई कहीं भी नहीं मिलती, वो सिर्फ पर्ची लेके बाहर भेज देते हैं। इस वक्त तालीम का म्यार ये है कि उन्होंने कहा है कि हम तालीम को मुफ्त कर रहे हैं, लेकिन जो किताबों की कीमतें हैं, जो यूनिफॉर्म की कीमतें हैं और जो स्कूलों की फ़ीसें हैं वो इंतहाई हद तक बढ़ गई हैं। कोई भी स्कूल इस तरह इनके कंट्रोल में नहीं है, कोई प्राइवेट स्कूल इनके कंट्रोल में नहीं है कि वो उनको जो है ना फ़ीसें को कम कर सके। यहाँ पे शऊर के लिए तालीम ज़रूरी है और इंसाफ के लिए भी शऊर ज़रूरी है। तो मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है और सराय की मिल्लत पार्टी और मेरे जो दोस्त हैं सारे एहतजाज में शामिल थे और सबका और गरीब आवाम का मुतालबा है कि मेहरबानी करके वज़ीर आज़म साहब, आपको नहीं पता कि दाल रोटी कितनी महंगी हो गई है, प्लीज़ मेहरबानी करें और दाल रोटी को सस्ता करें। फाजलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बाप बेटे की खुदकुशी का ड्रॉप सीन, मौत जहर खुरानी से नहीं कत्ल किए जाने का शोबा। फाजलपुर राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक
फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। ज़राए तफसीलात के मुताबिक चंद माह कबल फाजलपुर सराफा बाजार में बाप बेटे मंसूर अहमद जरगर और उनके बेटे अहमद रजा की लाशें मिली थी। कातिलों ने वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, उन्हें प्लानिंग से कत्ल किया। बाप बेटे को कत्ल हुए 6 माह हो गए। पुलिस की कारकर्दगी सिफर। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बावजूद भी कातिल आजाद घूम रहे हैं। पुलिस इंसाफ राहम करने में नाकाम हो चुकी है। उधर बाप बेटे की सैंपल फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए लेबॉरेटरी भेजे थे। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुदकुशी की बजाय कत्ल का शोबा जाहिर किया गया। खबरों के राब्ते पर मकतूल मंसूर हुसैन के बेटे मदीने अली रजा ने बताया कि मेरे बाप और भाई के कातिल आजाद घूम रहे हैं। कातिलों ने पूरी कोशिश की कि कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जाए। इंशाअल्लाह कातिल जल्द मंजर आम पर लाएंगे। पुलिस तावन करे, मदई बेचारे जलीलो ख्वार इंसाफ के मुंतजिर। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, आईजी पुलिस साउथ पंजाब से मुतालबा किया है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ के इलाके कादेपुर सालिया बस्ती धोलियावाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया। गरीब मजदूर के घर इलाके के जमींदार इकबाल डोल आशिक हुसैन चन्नर ने बुजुर्ग औरतों और बिलाल को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर, मुतासरा खानदान का कहना था कि हमारी 8 मरले जमीन बमा मकान जिसका कब्जा इंतकाल हमारे नाम है, इकबाल डोल और इसका ससुर वगैरह हमारी जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। आए रोज मेरे ऊपर झूठे मुकदमात किए जाते हैं, कभी किसी थाने में तो कभी किसी थाने में दर्ज करवा देते हैं। इरशाद मंठरा जो एक पुलिस एहलकार है, इसने पूरे इलाके को तंग किया हुआ है, अपने इदारे का गलत इस्तेमाल करता है। पुलिस की मिली भगत से सादा लो अवाम का नाजायज उठाकर रिश्वत लेकर छोड़ देता है और संगीन नताइज की धमकियां भी देता है कि अगर आवाज उठाई तो पुलिस मुकाबले में मरवा दूंगा, जिस पर मुतासरा खानदान का आला हुकाम से रो रो कर नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद मुतासरा खानदान ने क्या कहा आप भी देखिए। मेरी दीद कसी पंदी है, साड़ी जमीन है, सा कोई था रहन नहीं देंदे। बाला ढोल आशिक चन्नड़ हनीफा ढोल डाढ़े ने साकू दार ते कोट गए ने साकू घीले ने मां बुढ़ड़ियां ज़ईफा मेरे पोते को कुटे ने असा डाढ़े तंग हैं। सब इंसाफ है, साकू इंसाफ करो। मदद करो। साड़ी कोई नहीं सुनदा, साड़ी कोई नहीं सुनदा, साडे नाल सियासत कमांदे, साड़ी कोई नहीं सुनदा। साकू जलील ख्वार की साडे निके निके बाल हैं, साकू तंग कीती खैर जाय मेरी बेस्ती मैंने मेरा निके निके दीरियन जवान मान दीरियन मैं किदा वना बस्ती ढोले कादरपुर सारे थाना रूला वाली तहसील मुजफ्फरगढ़ उदा मैं रिहायशियाँ नाजायज़ में कुजरा ना है तंग की खड़न बाला ढोल थी गया हनीफा आशिक चन्नड़ सजाद ढोल जिया चन्नड़ नाजायज़ में नाल जरा ना शादा मुंडेरा थी गया में मंथली मुकई खड़न नाजायज़ में कुछ चाव 15वें 16वें दीवार जरा ना नाजायज़ मेरे को ढांडिया बकरियां था विचों से बिल्कुल असा गरीब आदमी है ते मेहनत मजदूरी करने बठे तो सिला था पेंदे थे इवें नाजायज़ तंग की खड़ने चाह गिनन था को गरीब दा मैं बाला वज़ीर आज़म को मैं दरख्वास्त देना आईजी पंजाब को मैं दरख्वास्त देना मेरे मेहरबानी की वञे रहम किता वञे नाजायज़ में को मैंने ज़्याद की शादा मुंडेरा नाजायज़ जरा ना में मेरे मुखालफे दे आखे लागते मेरे को हाथ में कुछ चाह गिनदे ते थाने मंथली मुकेंदे सदर थाना जलालपुर पहले लगा रह गए हुण सिटी इंदे CA लगा हुआ है मुल्तान नाजायज़ त्रीजी चौथी दीवारें वाला मेरे पिछू लगा खड़े मैं बठे तो तहसीलों तपेना बिल्कुल मैं गरीब दा बाल हाँ मेहनत मजदूरी करना मेरी भेण मेरी माँ मेरे पिछू बकरियां ले बकरियां विचे ते मेला में को छुड़वा नाजायज़ में को तंग की खड़े दलील दा ख्वार की खड़े शादा मुंडेरा वलते थी मेरे घर वल्ले आते थे वेल कपड़े में जाते मैं कुछ आ गिन 5वें 10वें डी 15वें डी आते मैं नाजायज़ तंग वेंदे मैं वज़ीर आज़म को दरख्वास्त देना मेहरबानी की वञे आईजी पंजाब को दरख्वास्त देना मेरे ते शफकत की वञे मैं गरीब दा बाल हाँ बिल्कुल किसान मजदूरी करंदे थे असां में नाजायज़ तंग की खड़न सकूँ।
खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। आरिफ वाला पंजाबी के अजीम सूफी शायर पीर वारिस अली शाह को पंजाबी जुबान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। पीर वारिस शाह ने आरिफ वाला के नवाही कस्बे मलका हानस में 4 साल जिंदगी गुजारी, जहां उन्होंने मशहूर तसनीफ हीर रांझा लिखी। पीर वारिस शाह ने यहां पर 4 साल कैसे गुजारे, इसी पर आमिर रजा तूर ने रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। आरिफ वाला के नवाही कस्बा मलका हांस की मस्जिद में पीर वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के 4 साल गुजारे, जहां पर उन्होंने मस्जिद से मुल्हिका हुजरा में बैठकर पंजाबी की मशहूर तसनीफ हीर रांझा लिखी। पीर वारिस अली शाह इसी मस्जिद में इमामत भी करवाते रहे। इस मस्जिद का नाम वारिस शाह मस्जिद है, जो आज भी ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। 700 साल पुरानी मस्जिद है, जिसकी तमीर 740 हिजरी में हुई, और यही वो मस्जिद है कि जहाँ पर पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह 1176 हिजरी में तशरीफ़ लाए। 4 साल यहाँ पर जो है वो मस्जिद में क़याम किया, और पंजाबी ज़ुबान का अजीम शाहकार जिसे हीर वारिस शाह के नाम से जाना जाता है, पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर तसनीफ़ फरमाया, और इसी कलाम की निस्बत से पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह को पंजाबी ज़ुबान का शेक्सपियर कहा जाता है। और आज हीर वारिस शाह जो है वो पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है और सुनी ये मस्जिद 740 हिजरी में तामीर हुई। 1176 हिजरी में पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तशरीफ लाए और 4 साल यहाँ पर क़याम किया। अब रुक करते हैं हरुणाबाद का। थाना सदर हरुणाबाद की हदूद में वाक़या टिब्बा गलियां वाला मंशियात फरोशी मंशियात के इस्तेमाल का गढ़ बन चुका है, और हिरवन से लेकर चर्च तक हर किस्म की मंशियात की खरीदो फरोख्त का मज़मूम धंधा सरेआम जारी है। थाना सदर के SHO की मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक अदम दिलचस्पी ने सूरत हाल को इंतहाई गंभीर और संगीन बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक मंशियात फरोश बिला खौफो खतर मंशियात का जहर नौजवान नस्ल में फैलाकर उन्हें नाकारा और मुआशरे पर बोझ बनाने में लगे हुए हैं, और जगह जगह मंशियात इस्तेमाल करने वालों की भारी तादाद अफसोसनाक हालात में मुब्तला दिखाई देती है। हीरोइन और नशे के इंजेक्शन की बिला रोक टोक खरीदो फरोख्त की वजह से बच्चे नौजवानी की सीढ़ी पर कदम रखते ही मंशियात फरोशों के जाल में फंस जाते हैं, और फिर नकारा होकर घर वालों समेत मुआशरे के लिए भी बहुत बड़ा स्याह धब्बा बनकर रह जाते हैं। मंशियात फरोशी के खिलाफ थाना सदर हरुणाबाद के SHO की बेहिस्सी और लापरवाही सवालिया निशान बन चुकी है, क्योंकि सरेआम मंशियात फरोशी इसी पहलू की इलामत है। मजदूर पेशा आबादी के इस इलाके में मंशियात फरोशी एक आलमिया है जिसके खिलाफ क्रैकडाउन लाजमी है, लेकिन थाना सदर के SHO को इस आलमिया की जरा भी परवाह नहीं, और शहरी आला पुलिस हुकाम से बजा तौर पर मुतालबा करते हैं कि इस सूरत हाल का नोटिस लेकर नौजवान नस्ल को इस तबाही से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खवातीन ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। डिलीवरी शहरी की रिपोर्ट। डिलीवरी सेंटर में नॉर्मल तरीके से डिलीवरी हुई। लेडी डॉक्टर सुमेरा तारी की कामयाब कोशिश से डिलीवरी में पैदा होने वाले एक साथ 3 बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हैं। डिलीवरी में एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। एक साथ 3 बच्चे पैदा होने पर वालिदैन बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये डिलीवरी सीजर वाली थी, बड़ी मुश्किल से नॉर्मल तरीके से अंजाम पाई गई। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर राना टाउन में वर्कर्स वेलफेयर स्कूल के बच्चों ने अपने हक के लिए एहतजाज करते हुए GT रोड को ब्लॉक कर दिया। बच्चों का मुतालबा है कि इनकी सरकारी ट्रांसपोर्ट बहाल की जाए, जो इस हुकूमत ने बंद कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब की जानिब से सऊदी अरब के 91वें कौमी दिन के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। मेहमानी खुसूसी पाकिस्तान सफारत खाना के वेलफेयर अताशी नवीद अफजाल ने पाकिस्तानी अवाम की तरफ से शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज समेत वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हर पाकिस्तानी अर्ज़े हुरमैन को अपनी रूहानी वतन तस्वर करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूद अल हक डोगर ने कहा कि सऊदी अरब अमन और सलामती के काज की हमायत करके उम्मा के अमवार में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। तकरीब से शेख सईद असगर चिश्ती, हाफिज अब्दुल वहीद, चौधरी सज्जाद, मलिक अहमद, काजी इसहाक मेमन, असलम राही, अमीन ताजिर, शेख सैयद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पाक सऊदी दोस्ती बेमिसाल, लाजवाल, दरीना और हमेशा कायमो दायम रहेगी। तकरीब के आखिर में सऊदी अरब के कौमी दिन का केक भी काटा गया। अलनूर टेस्ट लैब एंड डायग्नोस्टिक लैब हबीबाबाद को इंटरनेशनल क्वालिटी की ISO सेंटर के जानिब से सर्टिफिकेट मिलने पर तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पैथोलॉजिस्ट ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल थे।
तफसीलात के मुताबिक ब्यूरो चीफ कसूर मोहम्मद रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक अल नूर टेस्ट लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हबीबाबाद को इंटरनेशनल ISO क्वालिटी स्टैंडर्ड का जानिब से सर्टिफिकेट मिलने पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद और शहरियों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल थे। लैब इंचार्ज डॉक्टर जफर इकबाल बोतला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अल नूर टेस्ट लैब 5 अजला में पहली टेस्ट लैब है जिसको ISO ने इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया है। सियासी, समाजी और सहाफी बरादरी ने लैब की इंतजामिया को क्वालिटी सर्टिफिकेट देने पर मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अजमल जिबल की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ब्राय प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मोहतरमा कंवल शोजाब ने कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अहमदपुर कैंपस में जदीद तकाज़ों से हमआहंग जदीद तरीन प्रोग्राम मुतारिफ करवाए जाएंगे। उनका कहना है कि उन प्रोग्राम्स की बदौलत हमारे इलाके के नौजवान न सिर्फ खुद कफील होंगे और अपने लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे, बल्कि इलाके के समाजी और मुआशी हालात को बदलने में फाल किरदार अदा करेंगे। उनका मजीद कहना है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अहमदपुर शर्किया कैंपस की ट्रेनिंग कमेटी के इजलास की ऑनलाइन सदारत करते हुए किया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, प्रोफेसर मोहम्मद सलीम, साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस बहावलपुर पाकिस्तान, तहरीके इंसाफ अहमदपुर शर्किया के तहसील सदर हाफिज मुजफ्फर करीम, मुगल डॉक्टर मोहम्मद मुनीर अहमद, प्रोफेसर शोभा इंजीनियर, डायरेक्टर एफिलिएशन अफजाल अहमद, डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डॉक्टर मकशूफ अहमद, डायरेक्टर एकेडमिक्स रिजवान मजीद, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब्दुल जमील काक्टर, सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट बिलाल इरशाद, एडिशनल रजिस्टर इस्लामिया और डॉक्टर फरक चली रहीम यार खान कैंपस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने शिरकत की। वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कंवल शोजब ने कहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक अहमदपुर शर्किया कैंप्स कायम करने का बुनियादी मकसद ये है कि आलमी मेयार की आला तालीम को मुल्क के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जाए और नौजवान को इनके इलाके में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता तदरीसी और तहकीकी सहूलतों को पहुंचाया जाए। उनका कहना है कि वजीर आजम जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए खसूसी दिलचस्पी रखते हैं और इस इलाके के तलीमी तरक्की और सेहत आमा दीगर समाजी मंसूबों से मुतल्लिक बाकायदा आगाह रहते हैं। यही वजह है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के लिए 4 अरब रुपए की तरक्याती स्कीम मंजूर की गई, जिसमें जदीद तरीन शोबाजात के साथ एक कैंप्स का कयाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर की जानिब से यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए अंतः कोशिशें काबिल तारीफ हैं और आला हुकूमती सतह पर सराहा गया है। उनका मजीद कहना है कि अहमदपुर कैंपस के लिए मुकामी तलीमी और समाजी हलकों में बहुत जोशो खरोश का जज्बा पाया जाता है। डॉक्टर साहब, अगर आपको तकलीफ देनी पड़ी तो फिर आप भी तशरीफ ले आएगा, हम मिलके फिर वहाँ पे इसको फाइनल करा देंगे। जी जगह है, बस बाकी ये है कि ये जो है डॉक्टर साहब जब हमें टाइम देंगे हम वहाँ विजिट कर लेंगे कॉलेज में, वहाँ जगह भी है और वहाँ क्लासेस स्टार्ट हो सकती है, तो ये विजिट कर लेंगे। उसके बाद फिर जो डिसाइड होगा तो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी हमारी विश यही है कि भी आप जो है जो सेकंड हमारी मीटिंग हो तो वो आप जो है वो यहाँ आप शामिल हो, तो ये भी आपकी मेहरबानी है, क्योंकि मुझे वो अपना काकड़ साहब ने बताया था कि भाई शेड्यूल जो है मैडम का बहुत टाइट है। तो हाईली ग्रेटफुल, माई आर रिस्पेक्ट फॉर यू मैडम, और अहमदपुर की आवाम खसूसन आपके लिए बहुत दुआएं करती है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र दराज करे और आपको सेहत कामला अता फरमाए। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में कौमी यकजहती फोरम जद्दा के ज़ेरे एहतमाम सऊदी अरब के 91वीं यौम अल वतनी नेशनल डे के मौके पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत फोरम के कन्वीनियर सरदार इकबाल यूसुफ ने की, जबकि मेहमान खसूसी कौंसल जनरल खालिद मजीद, कौंसल जनरल गबोन डॉक्टर अब्दुल्ला और साबिक डिफेंस सताइशी जनरल रिटायर अब्दुल्ला अलगामादी थे। कौंसल जनरल खालिद मजीद का कहना था कि कौमी यकजहती फोरम मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उन्होंने पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। मजीद उनका कहना है कि पाकिस्तानियों का वालहाना मोहब्बत का इजहार इस चीज का सबूत है कि पाकिस्तानी सऊदी अरब को अपने घर जैसा समझते हैं। फोरम के कन्वीनियर सरदार इकबाल यूसुफ ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इस इज़्म का इजहार किया कि इस फोरम में कम्युनिटी यकजा रहेगी। सऊदी जनरल रिटायर अब्दुल्ला अल गमादी का कहना था कि पाकिस्तान दफाई एतबार से मुस्लिम उम्मा में मजबूत तरीन मुल्क है।
पाक सऊदी दोस्ती लाजवाल है, जिस पर मुमालिक की आवाम एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखते हैं। तकरीब से कौंसल जनरल गबोन डॉक्टर फैजुल आबिदीन, शेख अहमद फारूकी समेत दीगर सियासी, मजहबी, अदबी और फलाही तंजीमों के अकाबरीन ने खिताब किया। तकरीब में सऊदी खातून नूर अलमास ने पाकिस्तान का मिनी नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। पाकिस्तानी गुलकार नईम सिंधी और फखर अदनान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के मिनी नगमे गाकर हाजरीन को खूब महफूज किया। आखिर में सऊदी अरब के 21वीं यौमे अलवतनी का केक भी काटा गया। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम ताज़ा तरीन फायरिंग वाक़या ज़राए के मुताबिक मोहल्ला ईदगाह के रिहायशी माजिद नामी नौजवान पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने सीधे फायर किए। खुशकिस्मती से नौजवान भागकर गली में दाखिल हो गया। मोटरसाइकिल सवार आगे ढलियाना रोड पर चौक पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गोलियों की तरतराहट से इलाका गूंज उठा, खौफो हरास फैल गया, लोग सड़क पर जमा हो गए। क्या हुजरा शाह मुकीम में कराची जैसे हालात पैदा हो गए हैं? लोग खुद को महफूज नहीं समझते। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चंद ओबाश नौजवान खुला चैलेंज बन गए। राना इमरान टीपू SHO हुजरा से लोगों को बहुत सी तवक्कात हैं, देखते हैं वो कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। गोशरा के नवाही गांव चक नंबर 431 में बाअसर अफराद की गुंडागर्दी गन पॉइंट पर दुकान में दाखिल होकर मोतदिद अफराद को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। जी बिल्कुल, गोशरा थाना सिटी की हदूद में बाअसर अफराद की गुंडागर्दी गन पॉइंट पर दुकान में दाखिल होकर मोतदिद अफराद को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। अहले इलाके के लोगों ने जख्मियों को फौरी तौर पर गोशरा के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरा अफराद ने RPO फैसलाबाद और DPO टोबा टेक सिंह से मदद की अपील की है। हमें इंसाफ फराहम किया जाए और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अपनी दुकान ते बैठे हैं, रात थोड़ा जिहा झगड़ा होया उन्हां नाल घम्यारा नाल, चक नंबर 431 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ 3-4 ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਉਸ ਘਮਿਆਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। लेकिन वो लैन देन भी सियाने बंदे कुछ पिया 3-4 हज़ार रुपया देना सी, वो मैं देता है सुबह। लेकिन उसके बावजूद बाद जो आए ने इस छोटा भाई है मेरा जीशान अहमद, ਇਹਦਾ ਨਾਂ है, टेलर ਦੀ दुकान है, दर्जी ਦੀ। ਇਹਦੀ दुकान ਤੇ गए ने गतका राड जंदरा पिस्टल लैके गए ने, क्योंकि रात ਇਹਦੀ वजह ਇਹਨੇ थोड़ा ਜਿਹਾ गर्म होया था कि ਜਿਹਦੀ वजह तो थोड़ा ਜਿਹਾ मसला ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ मारना शुरू कर दिता। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ कम से कम 10 बंदे सी, 12-13 वो आए ने, उन्होंने इन्हूं मारना शुरू कर दिता। असां जदों गए हैं, असां छुड़ाउंदे सानू भी उन्हें मारना शुरू कर दिता। दुकान जो कढ़िया साडी अपनी दुकान दे विच उन्हें कढ़िया बाहर, तो बाहर उन्हें मारना शुरू कर दिता है। रियाज जिहदे कोल पिस्टल भी है सी, अली रजा वल्द मुर्तज़ा मुश्ताक अहमद, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਸੋਟਾ ਸੀ, ਰਾਡ ਵੀ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਵਲਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋਟਾ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਵਲਦ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ DPO RFI ਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ, ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 3-4 ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। दीपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर लाहौर से घर आने वाली खातून रिक्शा ड्राइवर और उसके साथियों ने दरिंदगी का निशाना बना डाला। दीपालपुर खातों को राजूवाल के नवाही गांव एक जमींदार के डेरे पर ले जाकर बारी बारी ज्यादती करते रहे। दीपालपुर रिक्शा ड्राइवर का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर सैर भी करवाई। इतला मिलने पर SHO हुजरा और DSP दीपालपुर मौके पर पहुंच गए। रात गई मुतासरा लड़की का मेडिकल करवाने के लिए SHO हुजरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया। खतून के एक ताल्लुकदार को लाहौर से बुलाकर गधे पर सैर करवाई गई और मुकामी सहाफियों ने फुटेज भी बनाई। DPO ओकाड़ा ने फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। और न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।